हेलो एंड वेलकम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर की क्लास में, जिसमें हम देखेंगे 27 नवंबर 2022 के करंट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया? तो वो मनाया गया 26 नवंबर को। यह श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती पर मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 2014 से और डॉक्टर वर्गीज कुरियन को ही मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और 26 नवंबर को दुग्ध दिवस के साथ ही संविधान दिवस भी मनाया जाता है। इसके साथ ही नवंबर की इम्पोर्टेंट डेट वो हैं 3 नवंबर को राजा राज चोल की जयंती मनाई जाती है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और शिशु संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा और उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने दलित व्यवसायियों को बढ़ावा देने के लिए नई योजना की शुरुआत की है? तो वो की है राजस्थान ने। राजस्थान की अगर बात करें तो यह है राजस्थान का मैप। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। यहाँ के सीएम वर्तमान में हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। यहाँ के मुख्य नेशनल पार्क हैं सरिस्का और रणथंभौर। केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य भी राजस्थान में है और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व ये भी राजस्थान में है। हाल ही में दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा भारतीय सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास का आयोजन वो भी राजस्थान में किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के में राजस्थान का झुंझुनू जिला शीर्ष पर रहा है। पूरे देश में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है, उसमें राजस्थान का झुंझुनू जिला शीर्ष पर रहा है। राजस्थान सरकार ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है। भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा नाथद्वारा में अनावरण किया है इसका। नेक्स्ट है आईपीएस अधिकारी उमेश मिश्रा, ये राजस्थान के नए डीजीपी बने हैं। 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन वो हुआ है जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को स्वतंत्रता दिवस के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? तो वो किया गया है मिस्र को। मिस्र की अगर बात करें तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दिल फतेह अल सीसी। इन्हीं को 2023 में मुख्य अतिथि के रूप में भारत में आमंत्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो वो हुआ है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है जम्मू कश्मीर के कटरा में और यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर की और योजनाएं, भारतीय सेना ने श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया है और चिनाब वाहिद टावर राफ्टिंग जम्मू कश्मीर में हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने की घोषणा की है। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की पहाड़ी जो जनजाति हैं उनको एसटी का दर्जा देने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किसे कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया? तो कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है वी अन्नामलाई को।
हाल ही में जो और पुरस्कार दिए गए वो हैं, गांधी मंडेला पुरस्कार है वो दलाई लामा को दिया गया है। अजीत अंजुम और आरफा खानम को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मिला है। फ्रांसीसी सरकार द्वारा अरुणा साईराम को सेवेलियस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में कौन सा राज्य सीमावर्ती गांव के लिए एकीकृत विकास योजना शुरू करेगा? तो वो करेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात करें तो यह है मैप में उत्तराखंड। यहाँ की राजधानी है देहरादून, सीएम है पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल हैं यहाँ के गुरमीत सिंह। उत्तराखंड की और योजनाएं हैं, उनमें उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट कर दिया गया है। उत्तराखंड का हाईकोर्ट पहले था नैनीताल में, अब इसको शिफ्ट कर दिया गया है हल्द्वानी में। उत्तराखंड का स्थापना जो दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 9 नवंबर को। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल ये उत्तराखंड ने शुरू की है। ऋषभ पंत ये क्रिकेटर हैं, ऋषभ पंत, इनको उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में विक्रम गोखले का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो विक्रम गोखले का निधन हुआ है, वो एक अभिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीडीयू में राज्य प्रेसिडियम में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो वो बने हैं गुरदीप रंधावा। सीडीयू की अगर बात करें तो यह है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनिट। सीडीयू है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एशिया इंस्पिरेशनल लेटर 2022 का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है प्रशांत वाद को। यह लंदन में ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव के दौरान प्रशांत वाद को ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किस राज्य के कन्नड़ स्कूलों को विशेष अनुदान देने की घोषणा की है? तो वो की है महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यह है मैप में महाराष्ट्र। यहाँ की राजधानी है मुंबई, सीएम हैं एकनाथ शिंदे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को दोगुना करने का फैसला किया है। कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। महाराष्ट्र सरकार साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में जारी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन इस पर फर्स्ट नंबर पर रहा है? तो वो रहा है MIT। MIT की बात करें तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें सेकंड नंबर पर रहा है CIT कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। थर्ड नंबर पर इसमें रहा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इसमें इंडिया के भी 3 यूनिवर्सिटी हैं, उसमें 29 रैंक पर है IIT दिल्ली, 58 रैंक पर है IIC बेंगलोर और 72 नंबर पर है IIT बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन के लिए उपग्रह PSLV C55 रॉकेट लॉन्च कहाँ से किया है? तो वो किया है हरिकोटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर राहुल नगर किया गया है? तो वो किया गया है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का गांव है सुल्तानपुर, उसका नाम बदलकर कर दिया गया है राहुल नगर। राहुल नगर किया गया है राहुल शिंदे के नाम पर, जो 26/11 के हमले में शहीद हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे निक्षय मित्र का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो वो किया है दीपा मलिक को। दीपा मलिक हैं भारत की पैरा ओलंपिक समिति की अध्यक्ष भी हैं दीपा मलिक वर्तमान में, और इन्हें प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो वो चुना गया है वसुंधरा दोरेस्वामी को।
तो ये थे आपकी आज के करंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 27 नवंबर 2022 के।